में 1872 में सबसे पहले किसने किया था? लॉर्ड मेयो साहब। ठीक है, ये किए थे 1 साल के लिए। ठीक है, 1 साल के लिए जनगणना। ठीक है, ये गलत हो गया था, इसको सुधार लीजिए। ठीक है, उसके बाद कब हुआ था? 1881 में किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड रिपन के द्वारा। ये कितने वर्षों के लिए था? 10 वर्ष के लिए। ठीक है, जनगणना कराया गया था। ठीक है, 10 वर्षों के लिए। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले जातिगत जनगणना कब हुआ था? 1931 में जातिगत जनगणना काय कराया गया था? इसमें ब्रिटिश का ही हित था। पहला जो जनगणना कराया गया था लॉर्ड मेयो के द्वारा, उसमें यही जानना था कि भारत में कितनी जनसंख्या है, ताकि उनके लिए हम खाने की व्यवस्था कर सके। क्योंकि उस समय क्या होता था? अकाल आ जाता था, महामारी आ जाता था और अन्न का भंडार हमारे यहाँ नहीं होता था। कितने कामकाजी हैं, किसका उपयोग हम कर सकते हैं, और यह भी जानना था कि किस धर्म के कितने लोग भारत में रहते हैं। ठीक है, दूसरा जो जनगणना कराया गया वो 10 वर्ष के लिए कराया गया। क्योंकि 1 साल के लिए जो जनगणना कराया जा रहा था, उसमें क्या हो रहा था कि ब्रिटिश सरकार को खर्च आ रहा था। जैसे अभी जो जनगणना हुआ है उसमें क्या है? कर्मचारी नियुक्त होगा, अधिकारी नियुक्त हुआ होगा, जो 2021 का कराया गया या इससे पहले 2011 का, तो उसको क्या है? उसको पैसा तो इन्वेस्ट होता है ना सरकार का। तो ब्रिटिश सरकार सोचा कि हम 1 साल का ना करा के हम 10 साल पे कराएंगे, और इसको अभी भी वर्तमान में भारत सरकार इसी को लेके चलता है। जातिगत जनगणना इसलिए कराया गया कि आपको पता ही है, उनको क्या था? फूट डालना और शासन करना था ब्रिटिश को। तो हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई के बारे में तो जान गए थे। अब वो चाहते थे कि हिंदुओं में भी हम क्या करें? जाति को जाने कि स्वर्णों की कितनी संख्या है और दलितों की कितनी संख्या है। तो इसको जानने के लिए क्या किया? 1931 में जातिगत जनगणना कराया। सबसे पहले 2011 में कराया गया था और 2021 में भी कराया जा रहा है। ठीक है, लेकिन उसको सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। अभी तक सरकार ने यह भी नहीं माना है कि हम जातिगत जनगणना करा के हम लोगों को प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, लेकिन बिहार में अलग से बजट निकाल के 500 करोड़ का, और क्या किया गया है कि अपना जनगणना बिहार सरकार अलग से जातिगत कराया है, जो कुछ दिन पहले सार्वजनिक हुआ था। तो ये पहले का फैक्ट है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि उस समय भारत के अंतर्गत कौन कौन सा देश और शामिल था जहाँ पे क्या कराया गया था? ये जनगणना कराया गया था। ठीक है, तो उसको हम लोग शामिल कर देते हैं। थोड़ा सा पिछला रिवीजन करते हुए चलेंगे ताकि वो दिमाग में रहे। ठीक है, क्योंकि आप लोग कॉपी कितना खोलते होंगे घर पे, हमसे अच्छा तो आप ही जानते होंगे। खोलते हैं? अच्छा, नोट्स बनाते हैं। चलिए, तब तक आप महान आदमी हैं। ठीक है, ठीक है। और इसके अंतर्गत म्यांमार भी था, भारत का ही क्षेत्र था म्यांमार। इतना बड़ा था ब्रिटिश के अंतर्गत, जहाँ पे क्या कराया गया? जनगणना कराया गया। ठीक है, जिसमें ये क्षेत्र शामिल नहीं था। ठीक है, पाकिस्तान था नहीं, पाकिस्तान था, भारत था, बांग्लादेश था, और कौन था? वर्मा था, जिसको हम लोग अभी क्या कहते हैं? म्यांमार। ठीक है, ये था पहले की राम कहानी ब्रिटिश के समय का। अब भारत में सबसे पहले भारत सरकार के द्वारा कब कराया गया था? 1951 में। सबसे पहले देश आज़ाद हुआ था 1947 में। ठीक है, क्या हुआ था? आज़ाद हुआ था। उस समय ले भारत से कौन कौन सा क्षेत्र अलग हो गए थे? पाकिस्तान अलग हो गया था, बांग्लादेश इसी का भाग था, पूर्वी पाकिस्तान कहते हैं, म्यांमार अलग हो गया था, बस ये बीच वाला क्षेत्र बचा हुआ था। ठीक है, यहाँ जनगणना सबसे पहले कराया गया कब? 1951 में। उस समय साक्षरता था भारत का 18%। ठीक है, इतना ही लोग साक्षर थे। ठीक है, साक्षरता था मात्र 18%। अभी वर्तमान में कितना है? 73%। 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है साक्षरता? हाँ, साक्षरता है 73%। इसमें पुरुष की साक्षरता कितना है? पुरुष की 80.9%, लिख लीजिए। और महिला की कितना है? 64.6%। ये महिला की साक्षरता है। जोड़ते जाइए इसी तरह। ठीक है, ताकि ये चैप्टर आज हम खत्म कर देंगे। थोड़ा समय लगेगा, हो सकता है 5:30 भी हम गुजार दें, भागना नहीं है। ठीक है, पढ़ने आए हैं तो पढ़ना है। ठीक है, कुछ लिखने में दिक्कत हो रहा है? लिख लिए? इस तरह लिखने में समझ में आ रहा है? नहीं तो बोलो, सेंटेंस में लिखवा देते हैं, हो जाएगा। सेंटेंस में कहिएगा तो हम सेंटेंस में भी लिखवा देंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए। बैठो नहीं, तुम्हारा भी क्लास में छुटा हुआ है, कॉपी में नोट करते रहना, तुमको कह रहे हैं। ठीक है, अब साक्षरता में सबसे पहले स्थान पे कौन है? केरल। ठीक है, कितना प्रतिशत है? लगभग 94%। ठीक है, यहाँ पे पुरुष प्लस महिला
की भी साक्षरता जो है सबसे अधिक है, ठीक है। केरल में सबसे कम कहाँ है? बिहार, ठीक है, यहाँ सबसे कम है, ठीक है, और यहाँ पे केरल में सबसे अधिक है, ठीक है। बिहार में कितना है? 61%, और 2013 का जनगणना आया था उसमें 63%, दोनों बिहार में आता है, ठीक है। अगर आपका 61% भी एग्जाम में आएगा तो 2011 में 61 ही दिया था, 61%, ठीक है, तो उसको लेके चलिएगा। अगर 2013 में थोड़ा सा बढ़ गया था तो उसमें 63% हो गया था, थोड़ा सा वैलिड करता है, ठीक है, तो उसको हम लोग लेके चलेंगे। इतना लिख लिए आप लोग, हैं? चलिए, बिहार में पुरुष साक्षर है कितना प्रतिशत? 71%, ठीक है, और महिला कितना साक्षर है? 51.5%। बिहार के एग्जाम में काम आएगा इसलिए लिख लीजिए, ठीक है, थोड़ा बिहार को भी लेके चलेंगे, ठीक है। पुरुष बिहार में साक्षर है 71% और महिला है साक्षर कितना है? 51.5%। बिहार के बाद महिला में स्थान आता है राजस्थान का, कम साक्षरता में, ठीक है। ये सब क्वेश्चन खूब बनता है, ठीक है। चलिए आगे चलें, लिख के बताइएगा तो हम आगे चलेंगे। एनी प्रॉब्लम किसी को? नो प्रॉब्लम, चलिए मिटा दें। चलिए, अब हम साक्षरता पढ़ लिए, उसके बाद कल क्या पढ़े थे? क्या? जनसंख्या। तब चलिए जनसंख्या को क्लियर करते हैं। जनसंख्या सबसे अधिक किस राज्य में? सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में, यूपी में 16.6%, ठीक है। दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र 9%, तीसरे स्थान पे बिहार 8.6%, ठीक है। ये जनसंख्या में सबसे ज़्यादा यूपी में निवास करता है, फिर महाराष्ट्र में निवास करता है, फिर बिहार में निवास करता है। बिहार में परसेंटेज ज़रूरत है क्योंकि बिहार का एग्जाम आप लोग देने वाले हैं, तो बिहार का परसेंटेज थोड़ा याद करते चलेंगे, ठीक है। किसी को प्रॉब्लम होगा तो बताइएगा, ठीक है। चलिए 9%, 9 पॉइंट कुछ है लेकिन हम लोग 9 लेके चलेंगे, ठीक है। ये है जनसंख्या अधिक वाले राज्य, ठीक है। कम में सबसे कम कहाँ पे है? सिक्किम। सिक्किम में कितना है? सिक्किम 0.05%, ठीक है, सिक्किम में, ठीक है। चलिए, और क्या कल पढ़ा दिए थे? अरे पहले इधर से चलो ना, सीधे वहाँ कहाँ चल जाता है। अभी पूरा तुम पहले पढ़ा साक्षरता, फिर क्या पढ़े हैं उसके बाद? जनसंख्या अधिक वाले राज्य। अब क्षेत्रफल पढ़ लो ना, एक तरफ से चलो, ठीक है। अब है क्षेत्रफल, एरिया, ठीक है। सबसे अधिक क्षेत्रफल वाले राज्य, ठीक है। कौन कौन है? पहले स्थान पे कौन? राजस्थान। दूसरे स्थान पे मध्य प्रदेश। तीसरे स्थान पे कम में सबसे कम बिहार। कौन बोला? बिहार का 12वां स्थान है। सबसे कम किसका है? गोवा। उसके बाद हाँ, गोवा के बाद सिक्किम, ठीक है। बिहार क्षेत्रफल में बिहार का 12वां स्थान, पहले 13वां था लेकिन जम्मू कश्मीर का विभाजन हो गया 2019 में, तो हो गया कितना? 12वां। बिहार को हमको लेके चलना है जनगणना में, ठीक है। अलग से भी हम बिहार का जनगणना पढ़ाएंगे आपको, उसमें बिहार का जनगणना नीतीश कुमार जो है सार्वजनिक किए हैं जातिगत, तो उसको हम उसमें ले लेंगे, ठीक है। एनी प्रॉब्लम? ठीक है। इसमें कोई नया उसको दिक्कत हो रहा है? बाबू तुमको लिखने में दिक्कत हो रहा है? किसी को दिक्कत हो तो बता देना, हम बार बार रिवीजन करेंगे। ऐसा नहीं कि दिक्कत हो जाए बाद में कहना क्या लिखा देता है मास्टर, बात समझ में नहीं आता है, ठीक। साक्षरता हो गया, उसके बाद क्या अभी बता दिए? क्षेत्रफल बता दिए, और क्या बता दिए? क्षेत्रफल के बाद जनसंख्या बता दिए, और क्या बनाया? घनत्व, ठीक है। जनसंख्या घनत्व, डेंसिटी, ठीक है। सबसे ज़्यादा किसका बनाए थे जनसंख्या घनत्व? है बिहार का। पहले स्थान पे बिहार, कितना? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। दूसरे स्थान पे पश्चिम बंगाल, पहले 2001 में
पश्चिम बंगाल जो है प्रथम स्थान पे था, लेकिन 2011 की जनगणना में क्या हो गया, ये पीछे छूट गया। तीसरे स्थान पे केरल। ठीक है, चलिए, ये है अधिक, बिहार में जनसंख्या घनत्व अधिक वाले राज्य। अब कम वाले राज्य, पहले स्थान पे कौन, इसी को याद कीजिए, दूसरा नहीं पूछता है। अरुणाचल प्रदेश, कितना है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। मिलाते चलिएगा, कल भी करा दिए थे हम, ये कुछ इसमें छूटा है नहीं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये सब सुनेंगे, ठीक है, लास्ट में आधा घंटा रोक के सुनेंगे। तो अभी आज नहीं, कल का आज, आज का कल, ऐसे। चलिए मिटाए ना, किसी का छूटा नहीं। चलिए, अब घनत्व हो गया, अब जनसंख्या वृद्धि। वृद्धि 2001 से 2011 के बीच सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ बढ़ा था प्रतिशत में, मेघालय। ठीक है, 27%। ठीक है, सबसे ज़्यादा बढ़ा था। दूसरे स्थान पे अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और तीसरे स्थान पे बिहार 25%। अरुणाचल प्रदेश का 26% था। ठीक है, लिखिए, सबसे अधिक जनसंख्या 2001 से लेकर 2011 के बीच वृद्धि हुआ था मेघालय का, 27% वहाँ वृद्धि हुआ था। एक बैग बहुत सारे बच्चे होने लगे थे। ठीक है कहीं कहीं पे पहले का जो लोग था, पति पत्नी, हर साल को बच्चा आता था। ठीक है, अब नहीं, अब तो लड़की जो है, पत्नी जो है, तुमको एक बच्चा के बाद मने कर देती है। ठीक है, नहीं तो रात में धुरकुस्सम होता है, धुरकुस्सम समझते हो, हालत ख़राब हो जाएगा। ठीक है जो हकीकत है बता रहे हैं, महिला साक्षर हो गई ना। अब जो महिला साक्षर हो गई, आप उसका नहीं शोषण कर सकते हैं, इस बात को एकदम लिख लीजिए। जो महिला साक्षर नहीं है उसी का आप शोषण कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, चुप। जनसंख्या वृद्धि, अच्छा, सबसे कम कहाँ पे हुआ है, तो वो हुआ है नागालैंड में। नागालैंड में, ठीक है, जाइए ना भाई, नागालैंड में यहाँ ऋणात्मक वृद्धि हुआ है, घट गया है। 2001 से 2011 में इसमें ऋणात्मक हुआ है, घट गया है। ठीक है, -0.6%। नहीं, देखिए, जैसे जैसे आप में शिक्षा बढ़ेगा, ठीक है, हंसिए नहीं, देखिए, ये आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे आप शिक्षित होते जाएंगे, वैसे वैसे आपके घर में जनसंख्या का स्तर कम हो जाएगा। जैसे पहले 10-12 था, फिर 7 आया, फिर 3 आया। कुछ दिन पहले तक 3 बच्चा होता था जो एजुकेटेड परिवार में है, फिर 2 आया, फिर 1 आया। ठीक है, नागालैंड में सब ईसाई बन गए हुए हैं। तो ईसाई सोचता है पति पत्नी कि हम अपना हैप्पी जीवन जो है थोड़ा दिन बिता लेते हैं, इसी में उनका एज पार कर जाता है 45 और 50। ठीक है, और किसी भी महिला को 50 के बाद बच्चा होने में दिक्कत होता है। किसी महिला को आप देखते होंगे, लड़की की शादी जो है 21 से लेके ज़्यादा से ज़्यादा 35 के बीच में किया जाता है। उसके बाद जो महिला शादी करती हैं तो फिर उनको बच्चे की समस्या महिलाओं को देखने को मिलता है। वही हुआ नागालैंड में। वहाँ क्या करते हैं, शादी ही करते हैं 35-36 के बाद। ठीक है, और 2-4 साल गुजार देते हैं, हो गया 45, उसके बाद उनका राम कहानी खत्म, तो उनको बच्चा होने में कठिनाई हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे ऋणात्मक वृद्धि देखा गया। यही हाल है यूरोप का। यूरोप में भी कई ऐसे कंट्री हैं जहाँ पे महिलाओं को बच्चा नहीं होता है, तो वो जो विदेशी भारत में पर्यटन के लिए आती हैं, इसीलिए आती हैं कि यहाँ उनका गर्व ठहरे, उनका जनसंख्या बढ़े। ठीक है, क्योंकि वहाँ ठंडा बहुत अधिक पड़ता है। खत्म, जनसंख्या वृद्धि खत्म, आगे बढ़े। बड़ी हंसी लग रहा है तुम लोगों को, जब पड़ेगा ना अपने ऊपर तब पता चलेगा। देखिए, जनसंख्या घनत्व खत्म हो गया, वृद्धि खत्म हो गया, साक्षरता खत्म हो गया, क्षेत्रफल खत्म हो गया। अब आते हैं सबसे अधिक भारत में सबसे अधिक किस धर्म को मानने वाले हैं, उनका परसेंटेज देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे अधिक भारत में कौन है, हिंदू। कितना प्रतिशत है, 79.8%। ठीक है, दूसरे स्थान पे हैं मुस्लिम, जिसको ये हैं 14%, और तीसरे स्थान पे हैं ईसाई, ये हैं 2.8% के लमसम। ठीक है, बिहार में आइएगा तब अलग है। बिहार में सबसे ज़्यादा हिंदुओं की संख्या है, पहले स्थान पे है हिंदू, कितना प्रतिशत, तब 82%। ठीक है, दूसरे स्थान पे हैं मुसलमान, ठीक है, 16%।
और तीसरे स्थान पे है यहाँ भी ईसाई। ठीक है, समझ में आया? ये बिहार है, ये भारत में, भारत में बौद्ध धर्म है। इसके बाद है, अगर बौद्ध लीजिएगा तो चौथे स्थान पे आप बौद्ध ले लीजिए, दोनों में ये 0.2% है। ठीक है, इधर भी बौद्ध ले लीजिए, 4 में बौद्ध ले लीजिए 0.2%। ठीक है, इसी तरह सिख ले लीजिए, ईसाई ले लीजिए, उनका नहीं आता है। 2 आता है मेन, हिंदू और मुसलमान, तीसरा ईसाई पूछता है। ठीक है, तो ये परसेंटेज है, थोड़ा 19-20 हो सकता है। जैसे यहाँ 82.7 या 8% है तो हम केवल 82 लिखें। ठीक है, उसके आगे का नहीं पूछता है। ठीक है, ये हो गया आपका धर्म। भारत में धर्म के अनुसार जनसंख्या। ठीक है, धर्म के अनुसार जनसंख्या। बिहार में ईसाई कितना परसेंटेज है? ईसाई इसका परसेंटेज जो है 3% के आसपास है बिहार में। ठीक है, नहीं गूगल नहीं कीजिए, गूगल का और भारत सरकार का डाटा अलग अलग होता है, इस बात को याद रखिएगा। गूगल का डाटा और हमारा जो 2011 की जनगणना है बहुत डिफरेंस है उसमें। गूगल के अनुसार भारत की जनसंख्या कितना, अभी देख लो 144 हो गया होगा, 1,44,00,00,000। और भारत सरकार का डाटा देखो, वो बहुत कम बताता है, तो हम नहीं ले सकते हैं। गूगल कहता है कि भारत में हर सेकेंड बच्चा जन्म लेता है। ठीक है, अगर उसके हिसाब से चले तो पैर रखने का जगह नहीं भारत में मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है। चलिए आगे पढ़ें, लिख लेना। ठीक है, अब आ जाइए हम लोग साक्षरता। साक्षरता, ठीक है, सबसे अधिक साक्षरता है पहले स्थान पे जैन, और यही लेके हम चलेंगे, दूसरा साक्षरता हम नहीं बताएंगे। ठीक है, आज सबसे कम साक्षरता जो है वह है मुस्लिम धर्म में। ठीक है, मुस्लिम धर्म में सबसे कम साक्षरता है। ठीक है, सबसे कम है मुस्लिम धर्म में। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। साक्षरता हो गया। अब सबसे अधिक किस धर्म के लोग किस राज्य में रहते हैं तो वो जान लीजिए। सबसे अधिक हिंदू रहता है, वह रहता है आपका हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, ये भारत का लिखा रहे हैं, भारत में सबसे अधिक हिंदू रहता है कहाँ, हिमाचल प्रदेश में, लगभग यहाँ 90% माना जाता है। ठीक है, मुस्लिम सबसे ज़्यादा कहाँ रहता है, सबसे ज़्यादा कहाँ रहता है, लक्षद्वीप में, लक्षद्वीप में 94%। ठीक है, अगर राज्य में आइएगा तब अभी जो है पहले था जम्मू कश्मीर, जेके 2011 के अनुसार था जम्मू कश्मीर। ठीक है, और तीसरे स्थान पे था असम, नहीं दूसरे स्थान पे राज्य में था असम। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर को इसलिए नहीं लेंगे कि 2019 में जम्मू कश्मीर का क्या हो गया है, विभाजन हो गया है, 2 राज्य बन गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो इसका डाटा आएगा 2021 में। ठीक है, जनगणना रिपोर्ट तो उसके अनुसार होगा। इसमें अगर जाएगा तो केंद्र शासित लक्षद्वीप जाइएगा, सबसे ज़्यादा मुस्लिम जनसंख्या यहाँ निवास करता है। ठीक है, अगर स्टेट में आइएगा तो आप असम चुनिएगा। ठीक है, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित हो गया है, तो उसके जगह पे अब कौन आ जाएगा, असम आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ की राम कहानी खत्म कीजिए। ईसाई, सबसे अधिक ईसाई कहाँ रहता है, ठीक है, तो सबसे अधिक ईसाई रहता है मिजोरम में। मिजोरम में सबसे अधिक ईसाई, मिजोरम में सबसे अधिक बौद्ध है, सबसे अधिक बौद्ध है, वो कहाँ रहता है, सिक्किम में। ठीक है, ये परसेंटेज में, ये सब परसेंटेज में है, जनसंख्या में नहीं। ठीक है, ये नहीं कि परसेंटेज को जनसंख्या बना लीजिएगा, कल मेरा दिमाग खराब कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे मुस्लिम जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ रहेगा, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या सबसे ज़्यादा उसका है, तो वहीं निवास करे, तो जनसंख्या में नहीं परसेंटेज में है। नहीं तो मेरा दिमाग मत खराब कीजिएगा, गूगल में इसे देखें आप काहे पढ़ा दिए। ठीक है, चलिए किसी को दिक्कत, यहाँ तक लिख लिए ना, लिखने में दिक्कत हो रहा है क्या, लिखने में हो तो बता दीजिएगा। चलिए अब हम लोग साक्षरता पढ़ लिए, ये पढ़ लीजिए। अब भारत का नगरीय जनसंख्या पढ़ा दिए थे क्या, नगरीय जनसंख्या। ठीक है, सबसे अधिक कहाँ है, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में सबसे अधिक है। कहीं कहीं पर एमपी भी दे देता है, तो थोड़ा पेपर में देख लीजिएगा। मध्य प्रदेश का एग्जाम होता है तो वहाँ कहता है नगरीय जनसंख्या सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, नहीं महाराष्ट्र में। ठीक है, और परसेंटेज में पूछेगा सबसे अधिक प्रतिशत में तो गोवा। ठीक है, और सबसे कम कहाँ होगा नगरीय जनसंख्या, है सबसे कम कहाँ होगा, अरे सबसे ज़्यादा हम कहाँ बताए थे, हिंदू जनसंख्या
कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। हाँ, गांव में भी सबसे ज़्यादा ग्रामीण लोग रहता है हिमाचल प्रदेश में, तब परसेंटेज में भी सबसे कम जो है हम लोग उसी को लेंगे, लेकिन यहाँ कम छोड़ दीजिएगा, ठीक है, कम नहीं पूछता इसलिए हटाइए, ठीक है। अब नगरीय जनसंख्या भारत में आइए। भारत में कितना प्रतिशत लोग नगर में वास करता है? 31.2% नगर यानी शहर में लोग रहता है। तो 100 में से 31.2% घट गया तो कितना होगा जी बाबू? थोड़ा मैथ बताओ हमको। 0 में से 2 गया 8, यही कितना बचेगा? 9। 9 में से 1 गया, 9 में से गया कितना बचा? 8। और उसके बाद ये कितना बचेगा? 9 में से 3 गया 68.8%। 68.8% गांव में लोग रहता है, गांव में रहता है। किसके अनुसार? 2011 की जनगणना के अनुसार। खूब पूछता है। हो गया ना बुआ? किसी को लिखने में दिक्कत हो तो कौन सेंटेंस में लिखा देंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आसान पड़ता है ना, क्योंकि आपको लिखने में बड़ा दिक्कत होता है, हम भी जानते हैं। कौआ का टांग भी आपका अच्छा होगा आपके राइटिंग से। ऐसा लिखता है कि भगवान यहाँ तक कि कैसे पास होकर चला आया, ठीक है। ऐसा नहीं है, एक लड़का IAS बना था, UPSC में हुआ था, उसका भी राइटिंग इतना गंदा था लेकिन उसका सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। तो राइटिंग से नहीं होता है, आप क्या लिखते हैं उससे फ़र्क पड़ता है। हाँ हाँ, मम्मी पापा नहीं, वो भी कंफ्यूज हो जाते होंगे ना। चलिए, मम्मी पापा से बड़ा दुनिया में कोई हितैषी नहीं हो सकता, इस बात को याद करना। तुम लोग अभी माँ बाप का दर्द नहीं जानते हो, हम जानते हैं, इसलिए बता रहे हैं। माँ बाप रीढ़ की हड्डी होता है, जैसे पूरे शरीर में खड़ा करता है क्या? बैकबोन, पीछे का रीढ़ का हड्डी, इसको निकाल देना हम तो इस शरीर खड़ा नहीं होगा। उसी तरह होता है माँ बाप, ठीक है। पिता और माँ है ना, तो दुनिया में तुमको कोई नहीं हरा सकता है। और माँ और पिता ना हो, चाहे तुम्हारे पास कितनी भी संपत्ति हो, तुमको जो है दुनिया नोच खाएगा, ठीक है। समझ में आया? तो ये दर्द उसी को होता है जो बचपन में इस चीज़ को खत्म करें। चलिए, और हम लोग क्या इसके अलावा क्या पढ़े थे जी? क्या पढ़े थे इसके अलावा? अब हम लोग थोड़ा सा ST और SC को ले लेते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जाति यानी SC, शेड्यूल कास्ट। सबसे अधिक भारत में बाबू, सबसे अधिक कहाँ निवास करता है? पहले स्थान पे उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ठीक है। दूसरे स्थान पे पंजाब, पढ़ाए थे ना रे बाबू, ठीक है। प्रतिशत में सबसे अधिक पंजाब, ठीक है, ये प्रतिशत में है, सबसे अधिक यहाँ पे। सबसे कम प्रतिशत में नागालैंड, ठीक है। यहाँ पे परसेंटेज में नहीं है, कहता है एको को यहाँ पे SC जनसंख्या निवास नहीं करता है, ठीक है, इसलिए हम इसको लिखते हैं नगण्य, ठीक है। चलिए, तीसरे स्थान पे पश्चिम बंगाल है। चलिए, अब आइए ST यानी अनुसूचित जनजाति, ठीक है। सबसे अधिक जनसंख्या में मध्य प्रदेश में, ठीक है। सबसे कम हरियाणा और पंजाब में, ठीक है। प्रतिशत में सबसे अधिक कहाँ पे? मिजोरम, सबसे अधिक प्रतिशत में मिजोरम है, ठीक है। हैं? वे ना है आदिवासियों के ना कहते हैं अनुसूचित जनजाति। हे भगवान, कहाँ बैठल हो? क्लास में ना हो। कभी कभी हम लोग भी क्लास में रहते थे, माथा कहीं और होता था, ठीक है। ऐसे नहीं, क्लास में एकदम दिमाग को लगा। सुबह सुबह योगा किया कीजिए, समझे, बहुत फ़ायदा होगा। 10-15 मिनट ध्यान लगाइए, और कुछ नहीं आता है, बहुत दिमाग रिलैक्स मिलता है। चना खाइए, गुड़ खाइए, मिठा खाइए, बहुत फ़ायदा करे। 1 गिलास दूध पीजिए, गर्ल्स हैं तो दूध में केला मिला के, बादाम मिला के पीजिए। हाँ, तो चाय बनाइएगा तो शरीर कैसा चाय लेखन है, ठीक है। हाँ, चना और गुड़ और बादाम, वो वाला बड़ा वाला, ठीक है। और उसके साथ दूध और केला अगर खाइएगा बहुत फ़ायदा मिलेगा। ब्रेन, हम लोग क्या करते हैं? ब्रेन से काम करते हैं, शरीर से तो काम नहीं ना हम लोग करते हैं। अब ब्रेन को एनर्जी चाहिए, तो जो शरीर से काम करने वाला है उससे 5 गुना ज़्यादा हमें एनर्जी चाहिए ब्रेन वाले को, इस बात को याद रखिएगा। चलिए, हम लोग इसको ख़त्म कर लीजिए। अब यहाँ परसेंटेज लिख लेते हैं। भारत में
भारत में कितना परसेंट लिखा थे? 16.8%। एससी है ना बाबू? 20 लाख के लगभग, नहीं 20 करोड़, सॉरी यहाँ पे 20 करोड़ होगा। हाँ तो 16.6 लिखा थे ना, तो चलिए ना 16.6 करते हैं, 16.6%, ठीक है, लगभग 20 करोड़, ठीक है। इधर कितना लिखा थे? एसटी कितना था? 8.6%। कहाँ? भारत में लगभग 10 करोड़ के आसपास, ठीक है। चलिए, इसी एससी एसटी के कारण तो बिहार से झारखंड अलग हो गया था, पता है ना, इन्हीं के लड़ाई के कारण, इसीलिए उसका नाम पड़ा झारखंड। अधिकतर काले काले वहाँ मिलते हैं। हम एग्जाम देते हैं तो कभी कभी बहुत आश्चर्य वहाँ लगता है, ठीक है। एसटी का कितना जनसंख्या है? हैं? एसटी का परसेंटेज में 8.6%, ऐसे 10 करोड़, हाँ पूरे भारत में, ठीक है। चलिए मिटाएं इसको, किसी सब लिख लियो ना, किसी का छूटा नहीं, चलिए ख़त्म कीजिए। और क्या पढ़ाए थे हम, या और क्या छूटा हुआ है? चुप, ख़त्म कैसे हो जाएगा? अभी इसमें सब बना के छोड़ेंगे कि हमें याद करने तो क्या छूटा। एक बार रिपीट करो तो बाबू। साक्षरता हो गया, हाँ। लिंगानुपात तो पढ़ाए नहीं किया, बोला सब हो गया, मारेंगे बस, है लिंगानुपात, ठीक है। ऐसे लिखो, भारत में महिला एवं पुरुष का लिंगानुपात, ठीक है। 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या कितना है, ये निकाला जाता है, ठीक है। तो अब इसको लिखते हैं, भारत का कितना है लिंगानुपात? भारत का 1000 पुरुष पे महिलाओं की संख्या 943, ठीक है, हाँ 943, ठीक है। चलिए, 1000 पुरुष पे महिलाओं की संख्या 943, इसीलिए हरियाणा में और राजस्थान में हाहाकार रहता है, लड़की मिलवे नहीं करती है, तो बिहार से उठा के ब्याह होता है, ठीक है। हमारे यहाँ लड़की है तो ओकरा वैल्यूए नहीं है, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसीलिए बेटी का होना बहुत ज़रूरी है। हमें एक बेटा एक बेटी है, मेरी बेटी अभी 1 साल 1 महीना की होगी। हम कितना भी उदास रहते हैं उसको देख के खुश हो जाते हैं, पूछते हैं क्या है, वो हमेशा हंसती खिलखिलाती रहती है, ठीक है। और आप उसके सामने बैठेंगे तो आपसे इस तरह व्यवहार करती है, उठ के कभी इधर नोचेगी, कभी इधर नोचेगी, कभी गर्दन पे चढ़ जाएगी। तो बेटी का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और समाज में लोग ये चीज़ नहीं समझते हैं, केवल दहेज के कारण। अगर दहेज बंद हो जाए तो बिटिया जो है समाज में बहुत आदर्श बन सकती है। आजकल आप लड़कों और लड़की में अंतर नहीं कर सकते हैं, आप भी अधिकारी बन सकते हैं, लड़की भी अधिकारी बन सकती है, लड़की भी जिला संभालती है, ठीक है। जिस माँ बाप शिक्षित नहीं हैं वही माँ बाप लड़की को लेके क्या रहते हैं, उदास रहते हैं, ठीक है। लड़की होना समाज में बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये जो संतुलन है बिगड़ जाएगा, तो हरियाणा वाला स्थिति हो जाएगा। अब हरियाणा का डाटा देख लीजिए, वहाँ काहे भगदड़ रहता है, सबसे कम हरियाणा। देखिए यहाँ का लोग कितना शिक्षित है, अपने आप को बड़ा तेज समझता है। 1000 पे 879, ठीक है। इसीलिए यहाँ लड़की नहीं मिलती है, ब्याह शादी में लड़का सब बावला रह जाता है, ठीक है। चलिए, ये है आपका सबसे कम, सबसे कम और सबसे ज़्यादा। हाँ बाबू सब बताएंगे। सबसे ज़्यादा, ठीक है, केरल में, ठीक है, केरल में है 1084। अरे तरीका 1000 में 1084, ठीक है। हाँ, लेकिन एगो चीज़ बता देते हैं, यहाँ जो जनसंख्या जो महिलाओं का ज़्यादा है, इसका भी रीज़न है। रीज़न क्या होता है कि लड़का लड़की का शादी होता है तो लड़का का उम्र हमेशा ज़्यादा होता है ना, 5 साल 7 साल 10 साल 1 साल 2 साल। कम में ऐसा लड़का है जिसका अधिक लड़की की उम्र से ब्याह होता है, तो लड़कावा सब मर जाता है पहले ही, अब बच जाती है महिलाएं। तो क्या होता है कि महिला जो है ज़्यादा दिन तक जीती हैं, ठीक है। और इसी कारण जो है वृद्ध महिलाओं की संख्या जो है ज़्यादा हो गया है। अब थोड़ा युवा देखिए क्या हाल है, देखिए 0 से 6 वर्ष तक की बच्चों एवं बच्चियों माने लड़की का लिंगानुपात देख लीजिए बउआ, आप लोग का दशा कहाँ होने वाला है। 918, बड़ा शिक्षित हो रहे हैं ना आप लोग। आप लोग का जनरेशन का 3 साल बाद हवा निकल जाएगा बिहार का, ठीक है। बिहारों का यही है 918, ठीक है, बिहारों का।
उसको अलग से लिखा देंगे। यहाँ का लोग भी ज़्यादा ही शिक्षित हो गया है। ठीक है, चलिए लिंगानुपात खत्म। अच्छा, आज सबसे अगर केंद्र शासित में पूछेगा तब पुदुचेरी का, पुदुचेरी में सबसे ज़्यादा है 1000 पर 1034। ठीक है, ये पुदुचेरी संघ शासित क्षेत्र। ठीक है, यूनियन टेरिटरी, संघ शासित क्षेत्र। ये सब है 2011 का जनगणना के अनुसार। चलिए बाबू, अब कुछ छूटा? हो गया? चलिए अब थोड़ा सा और फैक्ट है, उसको हम लोग लास्ट में देखते हैं। मिटाएं? चलिए, सबसे ज़्यादा भारत में, सबसे ज़्यादा भाषा, भारत में भाषा बोलने वाले की संख्या सबसे ज़्यादा किसका है? हिंदू का। नहीं, हिंदू का देखो, हम भाषा में हिंदू ले आए हैं। हिंदी 42%। ठीक है, इसको छुपा रखा था। दूसरे स्थान पे कौन होगा? बांग्ला 8%। ठीक है, देखो हमारे यहाँ कई भाषा है, इसलिए हम प्रमुख नहीं बोलेंगे। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा भोजपुरी बोला जाता है, लेकिन उसको शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, तो उसको अभी नहीं बोलो। सबसे कम बोली जाती है, सबसे कम बोली जाती है संस्कृत, सबसे कम बोला जाता है संस्कृत। ठीक है, और सबसे ज़्यादा हिंदी। अंग्रेजी बोला जाता है 2.6%। ठीक है, इसको आप वो नहीं रखिएगा, कम और अधिक में नहीं रखिएगा, बीच में है। ठीक है, यानी सबसे अधिक क्या बोला जाता है? हिंदी। दूसरे स्थान पे बांग्ला, तीसरे स्थान पे मराठी, लेकिन हम लोग 2 ही लेके चलेंगे। ठीक है, एग्जाम में हमको 2 से मतलब है। सबसे कम में संस्कृत लेके चलेंगे। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलिए, समझ में आ गया? चलिए अब देखिए, भारत की जनसंख्या को, भारत की जनसंख्या को स्थिर करने के लिए 2000 में रिपोर्ट बनाया गया था कि 2045 तक क्या कर देंगे? भारत की जनसंख्या स्थिर कर देंगे, रोक देंगे कि अब जो है जनसंख्या क्या हो, तेज़ी से विकास ना हो। लेकिन इसे बढ़ाकर 2070 कर दिया गया है। अब 2070 में सरकार सोचेगा कि हम इसको स्थिर करना है, तब तक ले कितना सरकार आ जाएंगे या कितना सरकार चल जाएंगे। हाँ, अभी पूरे विश्व की जनसंख्या कितना हो गया है? 9 मिलियन। पहले 7 मिलियन था, अभी 9 मिलियन। 9 मिलियन होगा कि बिलियन होगा जी? बिलियन होगा, बिलियन बिलियन। 9 अरब जनसंख्या हो गया पूरे विश्व का, पहले 7 अरब था। कितना हो गया संपूर्ण विश्व की जनसंख्या? लिखिए देते हैं। विश्व की जनसंख्या 2024 में 9 अरब। ठीक है, हो गई है, पहले था 7 अरब। ठीक है, इसको नहीं याद रखिएगा, ये एग्जाम में अभी नहीं पूछेगा, ये कन्फ्यूजन रहता है हमेशा, इसलिए इसको याद के लिए नहीं लीजिएगा बाबू। ठीक है, चलिए हो गया, आगे बढ़े। चलिए अब हमको बताइए, भारत पूरे विश्व का कितना प्रतिशत है उसका क्षेत्रफल? भारत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल विश्व में कितना है? 100 में कितना? 100 में कितना है जी? ये 100% होता है ना, तो इसमें मात्र जो है 2.42% है। लिख लीजिए, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का 2.42% है, और संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का, जनसंख्या कितना है? 17.5%। संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का। ठीक है, पहले स्थान पे कौन है? कल भी लिखा दिए थे, चीन जनसंख्या में। दूसरे स्थान पे भारत।
2011 के लेके चलेंगे तो 2011, 2024 नहीं, ये 2011 के अनुसार है। 2011 आने वाला है, रिपोर्ट हम लिखा देंगे। हाँ आने वाला है। हो गया ना? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। रुक गए भैया, रुका दीजिए जितना देर रुकाना है। सर ऐसी बात नहीं है सर। आगे बढ़े हैं, चलिए अब लिखिए 2021 का 1 रिपोर्ट जो आया है उसको लिख लीजिए। 1, ठीक है, भारत में, ठीक है, कितना है? 21.71%, ठीक है, ये है 1। वृक्ष, फॉरेस्ट, जंगल, वृक्ष को शामिल कर लीजिएगा, जो आपके घर द्वार इस समय वृक्ष है, रोड पे, खेत पे, ये सब, उसको शामिल कर लीजिएगा तो 2.91% है। और टोटल को शामिल कर लीजिएगा 1 प्लस वृक्ष, दोनों को शामिल कीजिएगा तो 24.62% होगा। जोड़ के देख लीजिए। ये है 2021 का जो डाटा आया है, 1 रिपोर्ट, 1 रिपोर्ट के अनुसार, उसके अनुसार है। हैं? क्या हुआ बुआ? ऑक्सीजन बोला, ऑक्सीजन तो वैसे नहीं मारेंगे। ऑक्सीजन के बाद ऑक्सीजन, वैसे नहीं मारेंगे। जैसे दिल्ली में भी स्थिति। हाँ, वो कोरोना के समय, ठीक है। ये आपका हो गया 1 रिपोर्ट, ठीक है। आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, कल अगर छूटा होगा तो किसी क्लास में देखेंगे। सुनिए, भागा कहाँ? बैठिए यहाँ पे, ठीक है। देखिए, बिजली विभाग में फॉर्म आया है बिहार सरकार का, ठीक है। कल हम फॉर्म का, रुको बैठो, कल हम फॉर्म का डाटा निकाल के दे देंगे, किस स्टेट में, भारत में कौन कौन फॉर्म आने वाला है, आया है, और बिहार में क्या आ रहा है। आप लोग को उस फॉर्म में सीमित फॉर्म को भरना है। और कल से सुबह वाला बैच और शाम वाला बैच स्पेशली हम 2 चीज़ की तैयारी लेकर चलेंगे। इसमें बिहार पुलिस किसको बनना है? हाथ उठाइए, वैसे नहीं, खड़े हो जाइए। पुलिस वाले लोग खड़े हो जाते हैं क्या? आप हैं, 2 आदमी हैं, आप लोग को नहीं इच्छा है? क्या खराब नौकरी होता है? नहीं बनिए, आपकी मर्जी। बिहार एसएससी के लिए कौन है फॉर्म आने वाला है? बिहार एसएससी के लिए कौन तैयारी कर रहे हैं? अरे तुम लोग तैयारी किस चीज़ का कर रहा है ये बता दे हमको। रेलवे वाले हो आप? किस चीज़ के लिए मैडम? रेलवे का। कल से हम क्वेश्चन कराना शुरू करेंगे, ठीक है, शाम के 5 बजे, ठीक है ना। क्वेश्चन कराना करेंगे, वो रेलवे का, बिहार पुलिस का, एसएससी का, जितना भी छोटा मोटा है सब में काम आएगा, ठीक है। उसमें टिक लगाते रहेंगे, किस में रेलवे में जाएगा, किस में एसएससी में जाएगा, किस में बिहार में जाएगा। अलग से कल 30 मिनट हम कराएंगे स्पेशली, सुबह वाला शाम वाला बैच आइएगा, ठीक है। और उसको याद करके, वो अलग फैक्ट होगा, ये तो चलती रहेगा कहानी, ठीक है। उसमें साइंस, आर्ट्स, करेंट सब मिक्स करके वो हम आपको कराएंगे, ठीक है। अब आप लोग जाइए, प्रस्थान करिए।